तो महाराष्ट्र में इस समय सियासी हलचल जोरों पर है। एनडीए के तमाम दिग्गज नेता वहां पर लगातार बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई बड़े चेहरे मुंबई इस समय पहुंच रहे हैं ताकि कैसे चर्चा की जाए और सहमति बन पाए। आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे जिन्होंने विक्ट्री का सिंबल दिखाया था, साथ में आपके देखिए अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये वो तीन दिग्गज चेहरे हैं जिन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र में वापसी कराई है। और महायुति इस समय पूरी तरह से जोश में है, लेकिन इंतजार इसी बात का कि आखिर एक बड़ी खबर कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कौन सी ऐसी बात होगी जिसका जिक्र करेंगे? क्या सीएम पर मुहर लगने वाली है? क्या एकनाथ शिंदे मान चुके हैं? क्या लगातार चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है। कुछ ही देर में एकनाथ शिंदे की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो कौन सी बड़ी बातें होंगी, देखने वाली बात होगी। कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कौन सीएम का चेहरा होगा और किसके हाथों में अगले 5 सालों तक महाराष्ट्र की बागडोर होगी। पूरे देश की निगाहें इस समय, क्योंकि वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा है और कई नेताओं की तरफ से बयान यह भी आया। सत्यप्रकाश इस समय हमारे साथ जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, फिलहाल ताजा अपडेट महाराष्ट्र से दिल्ली तक देखिए हलचल इस समय महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। देखिए, थोड़ी देर में एकनाथ शिंदे जो कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से अटकलें लगा जा रही है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ग्रुप द्वारा लगातार उनके नेता लगातार डिमांड कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का सीएम जो है एकनाथ शिंदे को बनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और लगातार एकनाथ शिंदे ग्रुप जो शिवसेना है, उनके नेता कार्यकर्ता की लोगों की एक ही मांग है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बना जाए। भले ही आंकड़े बीजेपी के ज्यादा आए हैं, लेकिन जो चेहरे पर लड़ा गया है वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। यह शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप की मांग है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता हैं उनको साफ तौर कहना है कि जो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, जो हमारा हाईकमान है वो निर्णय लेगा। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया है और 132 सीटें चुनाव में जीतकर आए हैं। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से, चाहे एकनाथ शिवसेना शिंदे ग्रुप हो चाहे बीजेपी हो, दोनों तरफ से नेताओं की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री होंगे, हमारे मुख्यमंत्री। इसी चीजों को लेकर, इन्हीं चीजों को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, क्योंकि लगातार जो शिवसेना के नेताओं को बयान आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को बयान आ रहे हैं, लेकिन कहीं जो टॉप नेता है, जो बड़े नेता, उनका साफ तौर से कहना है कि तीनों पार्टियों के जो नेता हैं बैठेंगे, साथ में बातचीत होगा, चर्चा होगा, दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, इसके बाद इन सारी चीजों को लेकर फैसला किया जाएगा। लेकिन जो हमारी सूत्रों से जानकारी मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में करने जा रहे हैं वो उसमें कहते क्या है। जरा मैं कोमल का भी रुख कर लेती हूँ। कोमल, देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि भाई दोनों पार्टीज मिल करके, बीजेपी हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, सब मिल करके तय करेंगे और सरकार बनाएंगे। ये कहूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें पिक्चर लगभग क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लगातार देखिए इतने जीत के इतने दिन बाद, बम्पर जीत के इतने दिन बाद अभी तक जो है सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में अगर हम बात करें तो देखिए एकनाथ शिंदे के गुट की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सीएम जो है वो एकनाथ शिंदे होंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी की तरफ से तो देखिए प्रबल दावेदारी जो है वो देवेंद्र फडणवीस की ही बताई जा रही है। तो ऐसे में ये जो अभी पीसी होने वाली है ये कई मायनों में अपने में खास होगी और देखने वाली बात होगी कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जो एकनाथ शिंदे बोलते हैं। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें तो देखिए लगातार दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी रणनीतियों को भी गिना रही है। एक तरफ जो है बीजेपी ये रणनीति बता रही है कि जो चुनाव में जो भारी जीत जो हुई है उसके पीछे जो है रणनीति देवेंद्र फडणवीस की है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें, उनके गुट की बात करें, तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो महिला का वोट होता है वो साइलेंट वोटर्स होती है और उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे चुनाव जीतने में। तो ये एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है। हालांकि अगर देखिए बात करें देवेंद्र फडणवीस की या जो बड़े चेहरे हैं उनकी बात करें तो वो लगातार यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों पार्टी जो है वो बैठेंगी, तीनों पार्टी की जो नेता है वो बैठेंगे और उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन देखिए अंतिम मुहर जो है वो तो केंद्र नेतृत्व ही लगाएगी, क्योंकि मुहर जो है अंतिम मुहर दिल्ली दरबार से लगनी है। लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो अपने आप में बहुत अहम हो जाता है विवेक। लेकिन अब क्या मान लिया जाए कि जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फंसा पेच है वो शिंदे की पीसी के साथ ही साफ हो जाएगा? देखिए, बात अब आगे निकल चुकी है। परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रोफाइल की बात अब हो रही है। जो शिवसेना गुट के जो भी नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि
थे उसमें सभी नेता एक घटक के मौजूद थे। लेकिन अब जो शिंदे गुट के नेता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे खासकर नेता जो हैं शिंदे, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। तो यहां पर सवाल अब प्रोफाइल की है कि जिनकी बड़ी प्रोफाइल होगी, जिनकी मजबूत प्रोफाइल होगी, उनका नंबर आएगा। ये कार्यकर्ताओं की चाहत से ज्यादा एकनाथ शिंदे की चाहत है कि मुख्यमंत्री पद जो है उन्हें मिले। और साफ तौर पर भी कुछ देर पहले शिवसेना के नेता ये बता भी पा रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर भी कहा कि नेतृत्व एक मायने रखता है, नेतृत्व के सहारे हम चुनाव में जाते हैं और वो नेतृत्व ही हमें विजय दिलाता है। तमाम योजनाएं एक तरफ है, हमने बार बार यही कहा कि परफॉर्मेंस हो चुका है, नंबर आ चुके हैं। लेकिन चलिए विवेक लौट कर आएंगे। मुंबई में देखिए जो इस समय हलचल है, बैठक लगातार हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिलहाल एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की हलचल से जुड़ी है। सीएम पद को लेकर दीपक केसरकर का बयान सामने आया। पार्टी के शीर्ष नेता सीएम पर फैसला लेंगे, केसरकर का यह कहना है। हम एक साथ रहेंगे, महायुति एक है। केसरकर का यह भी कहना है कि पार्टी में दो फाड़ नहीं होने वाली है, महायुति एक साथ सरकार चलाएगी और एकजुटता पार्टी के अंदर है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जीत है, आज तक की सबसे बड़ी जीत ये यशवंतराव चौहान की थी, जिसमें 2222 एमएलए चुन के आए थे। दिस टाइम वी हैव क्रॉस 230, सो इट्स अ रिकॉर्ड इन महाराष्ट्र हिस्ट्री। सो अभी अच्छी सरकार देनी चाहिए, ऐसा अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, और इसीलिए ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, अच्छी सरकार देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। तो देखिए साफ तौर पे एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि सब साथ हैं, लेकिन वो बड़ी पिक्चर कब सामने आएगी इसका सबको इंतजार है। सत्यप्रकाश हमारे साथ है। सत्यप्रकाश, ये बिल्कुल सही बात है कि महाराष्ट्र के नतीजों को देखकर तो लगा था कि मतलब एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर शपथ हो जाएगी, लेकिन क्या अंदर कुछ ऐसा है जिसको एक बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, तभी इतना वक्त? देखिए बीजेपी के नेताओं की बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि हमारे आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं और हमें किसी चीज की जल्दबाजी नहीं करना है, हमें आराम से करना है। और कार्यवाहक जो सीएम है उनको एकनाथ शिंदे को बना दिया गया है, चलता रहेगा और जल्द ही 4 से 5 दिनों में महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो शपथ ले लिया जाएगा। जो हमारी बातचीत हो रही है वो हाईकमान यानी दिल्ली के जो पर्यवेक्षक आएंगे वो बैठ कर फैसला लेंगे। जो यहाँ के मुंबई के महाराष्ट्र के जो नेता है, देवेंद्र फडणवीस हुए, एकनाथ शिंदे हुए, अजित पवार हुए, जो टॉप लीडर है वो बैठेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक बैठक नहीं हुई है, अभी तक बैठक तीनों नेता नहीं बैठे, खाली मिलना जुलना हुआ है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। कौन किसके पास पोर्टफोलियो जाएगा, किसका कितना मंत्रालय रहेगा, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा करना है। लेकिन ये सारा सत्यप्रकाश, वो बयान भी याद करिए जब एकनाथ शिंदे ने नतीजों के बाद ये कहा था कि दरअसल ये चुनाव के पहले तय नहीं हुआ था कि सीटें जिसकी ज्यादा होंगी मुख्यमंत्री उसी का होगा, और एकनाथ शिंदे किसी बयान के बाद से जो सुगबुगाहट है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो और तेज हो गई। हालांकि आप सभी बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां दिल्ली में महाराष्ट्र को लेकर हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से महाराष्ट्र के नेताओं की मुलाकात यहां पर हुई है, और खबर दरअसल ये कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर के ये बैठकों का जो दौर चल रहा है ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है। अमित शाह से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे यहां पे उन्होंने मुलाकात करी है, और बेशक महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो मंथन का दौर चल रहा है, एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर फिलहाल तो है, लेकिन असली चेहरा किसका होगा मुख्यमंत्री के तौर पे, किसको मिलेगी कमान महाराष्ट्र की, ये सवाल बना हुआ है। एकनाथ शिंदे यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले